दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज की जानकारी के क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो नई जानकारी लेकर आया हूं वो चाइना से है। यूँ तो वैसे पूरी दुनिया में हर कोई हमेशा अपने आप को जवान यानी कि युवा ही दिखाना चाहता है, चाहे उसकी उम्र कितनी मर्जी हो जाए। चाहे वो 60 साल से ऊपर चला जाए, मोस्ट सीनियर 70 साल से भी ऊपर चला जाए, लेकिन वो अपने आप को हमेशा फिट और युवा दिखने की चाहत ही रखता है। पहले तो ये चाहत ज़्यादातर औरतों में होती थी कि वो अपने आप को ज़्यादातर जवान ही दिखना चाहती थी, लेकिन अब यही चाहत धीरे धीरे मर्दों में भी पनप रही है। आज की जानकारी में मैं आपको चाइना के एक युवक की एक आदमी की सारी ये दास्तान बताने जा रहा हूँ कि जिसने अपने आप को जवान दिखने के लिए या दिखाने के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, हाँ नुकसान जरूर हो गया। दरअसल चीन के एक चैंग नामक शख्स ने 2 साल में जवान दिखने के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये निर्णय उसके लिए एक तो बहुत ही महंगा साबित हुआ और दूसरा बड़ा ही दर्दनाक भी साबित हुआ। चैंग ने अप्रैल 2023 में एक ब्यूटी सैलून के मैनेजर के साथ मुलाकात की और उससे अपनी सारी बातचीत की, उसे बताया भी कि मैं क्या चाहता हूँ। उस मैनेजर ने चैंग को पूरा आश्वासन दिया कि वो उसे एक ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिससे एक तो हमेशा वो जवान ही दिखेगा और दूसरा उसका वजन भी कम हो जाएगा। चैंग उसकी बातों में आ गया और उसने उस मैनेजर का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया और उस मैनेजर के कहने पर उस सैलून के अकाउंट में पैसे डाल दिए। एक बार जब पैसे आ गए तो वो सैलून चैंग पर बार बार टॉप अप, मतलब इनके कुछ वो होते हैं प्लान्स होते हैं कि अगर आप ये वाला प्लान लेते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये वाला प्लान लेते हैं तो ये फैसिलिटी मिलेगी, बस इसी तरह वगैरह वगैरह जो भी था। वो सैलून चैंग के ऊपर दबाव डालने लगा कि आप टॉप अप प्लान ले लीजिए। चैंग फिर उनकी बातों में आ गया और उसने टॉप अप प्लान ले ही लिया। और इस तरह चैंग ने 2 सालों में बिना लाइसेंस वाले डिटॉक्स और बैलेंस ट्रीटमेंट पर 43 लाख युआन यानी कि लगभग 5 करोड़ से अधिक खर्च कर डाले। इसके बाद उसे दस्त और गाव जैसी समस्याएं होने लगीं। जब उसने सैलून से पैसे वापस मांगे तो सैलून ने पैसे वापस देने से मना कर दिया। इस पर चैंग ने उनको अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया कि कैसे उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, जो आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, इलाज किया, उसकी वजह से उसके जिस्म पर घाव होते जा रहे हैं, लेकिन सैलून था वो मानता ही नहीं था। बस फिर चैंग ने कुछ नहीं किया, उसने सीधा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और इस समय पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो देखा दर्शकों कि कैसे एक आदमी, एक शख्स किसी भी देश का हो, वो एक झूठे बहकावे में आ गया, एक एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़ गया और उसने अपनी मेहनत की कमाई कैसे 2 सालों में उड़ा दी और कुछ फ़ायदा लेने की बजाय या कुछ फ़ायदा होने की बजाय उल्टा उसे नुकसान ही शुरू हो गया। हालांकि वो जो सैलून था उसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था।
इसी तरह हम जब किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो हमें पहले पूरा सारा वेरीफाई करना होता है कि भाई क्या ये रजिस्टर्ड है, अगर है तो इसके कार्यशैली कैसी है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। लेकिन कई बार हम भी नहीं करते हैं और उनके चक्करों में आ जाते हैं। खैर, तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।